नमस्कार, इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान जिस प्रकार से हिंसा भड़की, उसके बाद से लगातार बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं आज इस मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में भी खूब हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायकों के द्वारा और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सरकार से सवाल किए जा रहे थे। इस दौरान भी अध्यक्ष के द्वारा बार बार मना किए जाने के बावजूद भी बीजेपी विधायकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिसको लेकर के अध्यक्ष ने बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को बाहर करने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद से मार्शल के द्वारा जीवेश मिश्रा को बाहर कर दिया जाता है विधानसभा से। वहीं इस मामले को लेकर के अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अध्यक्ष का रवैया रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी सत्ता पक्ष के यानी कि सरकार के पक्ष में वो फैसला ले रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो किसी पार्टी से प्रेरित होकर वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, विपक्ष को दबाया जा रहा है, आखिर हम लोग किस लिए हैं? सरकार से सवाल करने के लिए ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से सासाराम, बिहार शरीफ में और नालंदा में हिंसा भड़की और वहां पर जो हत्याएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को हत्यारा बता दिया और क्या कुछ कह रहे हैं, और इस मामले पर सीधे तौर पर आप उनका बयान सुनिए। तांत्रिक है, जिस तरह का रवैया बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, वो स्पष्ट झलकता है कि वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर और सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। उनको निष्पक्ष रहना चाहिए और जनता की आवाज नहीं हम बनेंगे तो हम सदन में क्यों आए? विरोधी दल के लोग जवाब चाहती है सरकार से। नीतीश कुमार जी बाहर में निकलकर ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत किया गया, तो प्रमाण तो दो। सोई भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा। ये बेशर्म सरकार है। नीतीश कुमार हत्यारे हो गए। नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि गुलशन कुशवाहा की हत्या जो बिहार शरीफ में हुई और राजा सहनी की हत्या जो सासाराम में हुई, इसका हत्या का जुर्म नीतीश कुमार की सरकार पे चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि देखिए, न्यायिक जांच, यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जब तक केंद्रीय बल नहीं मिला, शांति हुई क्या? क्यों नहीं करते हो? बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को अब शर्म करना चाहिए कि 18 साल के शासन के बाद भी बिना केंद्र के मदद से आप शासन नहीं चला सकते। ये प्रूव हो गया। नीतीश जी ने कहा कि सीधे तौर बीजेपी दंगाइयों की पार्टी है, अमित शाह को ही उल्टा कर देंगे। देखिए, नीतीश अब राबड़ी जी माता तुल्य है, उन पर क्या बोलूं। राजद को सब बिहार की जनता जानती है और अमित शाह जी ने दंगाई को ठीक करने का कहा है, किसी पॉलिटिकल वर्कर को नहीं कहा। दंगाई को ठीक नहीं कर सकते हो, सीधा नहीं कर सकते हो तो सत्ता से बाहर जाओ। जनता इसका इंतजार कर रही है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सीधे तौर पे कार्रवाई कम और हंगामे की भेंट ज्यादा चले। ये पूरी तरह सरकार को जवाब देना है। नीतीश कुमार जी की सरकार को जवाब देना चाहिए कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कब तक करेंगे। 18 वर्ष के बाद भी वो कहते हैं पूरा करेंगे। इनको शर्म नहीं आती है। बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आदरणीय है, बहुत बोलना नहीं। मुख्यमंत्री जी को क्यों डर लग रहा है? करेंगे अमित शाह हो गया कुछ ही हो गया। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार अभी भी उनका बयान सामने आया है कि ये साजिशन है और ये साजिश के तहत सब कुछ किया गया है। उस पर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर ये साजिश है तो आप जो है जज से, सिटिंग जज जो है पटना हाई कोर्ट के, उनके द्वारा जांच करा लीजिए और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सब कुछ सामने निकल कर आ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार 18 सालों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको केंद्रीय बल और केंद्र सरकार की सहायता की जरूरत पड़ रही है। 18 सालों में आपने क्या किया? बिहार की पुलिस को निकम्मी बना दिया। आपने क्या, बिहार की पुलिस नाकाम हो रही है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है, आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए।